हेलो स्टूडेंट, गृह विज्ञान की बीए की प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कूड़े करकट के संग्रह और उसके निस्तारण के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरीके से हम कहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, तो हमारा स्वास्थ्य कब अच्छा रहेगा? जब हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वह अच्छा रहेगा, तभी हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। तो उसके लिए हमारे चारों तरफ के वातावरण को स्वस्थ बनाने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए हमारे जो भी चारों तरफ के जो कूड़ा करकट होता है, गंदगी होती है, हमारे द्वारा जो गंदगी फैलाई गई होती है, उस सबका संग्रह करना और उसको खत्म करना यह बहुत ही जरूरी होता है। यानी कि हमारे आसपास का जो वातावरण है वह क्या रखना है, हमें साफ सुथरा और स्वच्छ रखना है, तभी हमारा स्वास्थ्य भी स्वच्छ रहेगा। यदि वह गंदगी और अशुद्धियाँ फैली हुई रहती है तो उससे क्या होता है, कई तरह की बीमारियाँ फैलती है, मच्छर मक्खियाँ पैदा होती है, जिससे कि हम बीमार पड़ सकते हैं। तो इसके लिए इन सारी गंदगी को क्या करना है, हमें नष्ट करना जरूरी होता है, तभी हमारा जो वातावरण है वह स्वस्थ बना रहेगा। तो उसके लिए कूड़े करकट का संग्रह किस तरीके से हम कर सकते हैं और उनका निस्तारण किस तरीके से करना है। निस्तारण यानी कि उनको सही जगह पे किस तरीके से उनको डिस्ट्रॉय करना है, वो समझेंगे। तो कूड़े करकट का जो संग्रह है वह अलग अलग क्षेत्र में, यानी कि हमारे जितने भी क्षेत्र होते हैं, अलग अलग हम कार्य करते हैं, उन सारे कार्यों के जो क्षेत्र होते हैं उनमें अलग तरह तरह के कूड़ा करकट इकट्ठा होते हैं। तो अलग अलग क्षेत्र में काम करेंगे तो अलग अलग कूड़े करकट होंगे, तो उस हिसाब से जितने भी कूड़े करकट होते हैं उनको संग्रह करना है। सबसे पहला आता है हमें पारिवारिक कूड़ा करकट। संग्रह व निस्तारण यानी कि पारिवारिक कूड़ा करकट यानी कि परिवार में हम जहाँ पर रहते हैं, परिवार में यानी कि हमारे घर के द्वारा जितना भी कचरा जो होता है वह कचरा किस तरीके से फैलाया जाता है, या उस कचरे को किस तरीके से हमें संग्रह करना चाहिए, उस गंदगी को किस तरीके से साफ करनी चाहिए और उसको किस तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहिए। तो जो पारिवारिक जो कूड़ा करकट होता है, यानी कि हमारे घर के द्वारा जो भी गंदगी फैलती है, हम झाड़ू निकालते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, तो उसमें कई तरह की गंदगियाँ हैं। हम जो भी खाना बनाते हैं तो उसमें से रसोई घर से जो गंदा पानी आता है वह हम जो शौच जाते हैं तो उससे जो इतनी सारी चीज़ों से क्या होती है, गंदगियाँ फैलती है। तो सबसे पहले जो गंदगियाँ जो फैलती है, गंदगी फैलने के कौन कौन से कारण होते हैं? गंदा पानी, घर का कचरा और अनुपयोगी सामान जिसको फेंक दिया जाता है, जो हमारे उपयोग में नहीं होते हैं वह। सब्जी का कचरा, कपड़े धोने का पानी, बर्तन धोने का पानी और शौच की गंदगी। तो ये सारी जो है, ये सारी गंदगियाँ जो होती है, जो हमारे द्वारा फैलाई गई होती है, इन सारी गंदगियों का क्या करना, हमें एक तरीके से संग्रह करना, यानी कि उनको सही जगह पर उनका निस्तारण होना जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले परिवार जो कचरा होता है, यानी कि हम जो घर में जो कचरा करते हैं उसके लिए क्या किया जाता है, हम घरों में डस्टबिन रखते हैं। ये आप सभी जानते हैं कि हम घर में डस्टबिन रखते हैं, जिसमें कि घर का जो भी अनयूजेबल कचरा जो होता है वो सारा उसमें डाला जाता है, न कि उसको हम ऐसे सड़कों पे वगैरह फेंके। यानी कि हम अपने घर को जिस तरीके से स्वस्थ रखते हैं,
साफ रखते हैं उसके लिए हम डस्टबिन बनाते हैं, या हम कचरा ऐसे ही घर के बाहर नहीं फेंकते हैं। तो जो डस्टबिन बनाया है तो उसमें घर का जो भी कचरा होता है, जब खाना पका रहे हैं तो उसकी जितने भी कचरा है वो सारा कूड़ा करकट है वह एक जगह इकट्ठा करना चाहिए। सोने के कमरे में जाता है, स्टडी रूम में भी है तो बच्चों के लिए डस्टबिन रखना चाहिए ताकि वह जो भी कचरा है वह उसमें एकत्रित कर सके, ना कि घर में फैलाए। तो इस तरीके से हम घर का जो भी कचरा होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं, उसका संग्रह करना चाहिए। यानी कि एक डस्टबिन बना के या अलग से एक बाल्टी या टीन का डब्बा रखना चाहिए जिसमें वह सारी गंदगी बढ़ सके। उसी तरीके से जैसे कि कई घरों में होता है खाना पकाते हैं तो उसका जो गंदा पानी होता है या जो भी झूठा वगैरह बच जाता है तो उसको हम एकत्रित करके रखते हैं। कई जगह ऐसे घर होते हैं जिन वहाँ पे तुरंत फेंकने की सुविधा नहीं होती है, तो क्या किया जाता है, वह उस चीज को सबको क्या करते हैं, एकत्रित करके रखते हैं, उनको संग्रह करके रखते हैं। तो उस सारे कचरे को भी रात के समय जाके तुरंत उसको सही जगह पर फेंक देना चाहिए ताकि जिससे कि हमारे आसपास या हमारे घर में वह गंदगी नहीं फैल सके। तो उस सारे कचरे को वापस जैसे कि सुबह जो भी हमने कचरा एकत्रित किया है डस्टबिन में, उस सारे कचरे को क्या करना चाहिए, सुबह जो भी गाड़ी आती है, कचरा कूड़ादान वाली गाड़ी आती है, उस गाड़ी में वह गाड़ियाँ केवल इन सारे कचरों को एकत्रित करने के लिए आती है, उसमें वह सारा कचरा डालने देना चाहिए ताकि वह आगे जाकर उस कचरे को सही जगह पर, उसकी सही जगह पर वहाँ पे फेंक सके, इसका निस्तारण कर सके। फिर आता है कार्यरत क्षेत्र में। कार्यरत क्षेत्र के कूड़ा करकट का संग्रह व निस्तारण। अब ये जो भी कार्यरत क्षेत्र के जो कूड़ा करकट यानी कि जहाँ पर हम काम करते हैं, यानी कि अलग अलग औद्योगिक क्षेत्र में है, ठीक है ना, केमिकल्स फैक्ट्रियों में है, कई जगह पर हम ऐसे काम करते हैं जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, कारखाने होते हैं, उन सब में हम काम करते हैं। तो उन सब कार्य के दौरान क्या होता है, कई अनयूजेबल चीजें वेस्ट हो जाती है, जिससे कि वेस्टेज जो चीज होती है उनको क्या करना चाहिए, संग्रह करके रखना चाहिए। जिस तरीके से हम घर के कचरे को संग्रह करते हैं वैसे के वैसे उनको भी संग्रह करके रखना चाहिए और समय समय पर उनका बाहर निस्तारण करना चाहिए। तो कार्यरत क्षेत्र के दौरान भी इन सारी चीजों को बाहर फेंकना चाहिए। फिर उसके बाद आता है अस्पतालों के कूड़ा करकट। अस्पतालों के जो कूड़ा करकट होता है उसमें जैसे कि अस्पतालों में कई तरह की यूज लेने के बाद जो सुइयां बच जाती है, ठीक है, रुई होती है, बैंडेड होती है, ये सब पट्टियां हैं जो काम में लेने के बाद क्या की जाती है, फेंक दी जाती है। तो उन सारे कचरों को क्या करना चाहिए, हमें एक जगह पर एकत्रित करके रखना चाहिए। तो वहाँ पर भी अस्पतालों में भी इनको संग्रह करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, बड़े बड़े प्लास्टिक की बाल्टियां हैं या टिन के जो डब्बे हैं वह एकत्रित इन सारी चीजों को किया जाता है। इनके लिए सूखे कचरे की, गीले कचरे की, इस तरीके से प्लास्टिक की कचरे अलग अलग बाल्टियां रखी जाती है जिनमें इन कचरों को क्या पूरे करकट को संग्रह किया जाता है। और जैसे ही सुबह कूड़ेदान की गाड़ी आती है उनमें इन कचरों को फेंक दिया जाता है और वापस उसी स्थान पर रखकर उनका यूज किया जाता है। इस तरीके से अस्पतालों में भी हमें इस तरीके से कूड़े करकट को क्या करना चाहिए, एकत्रित करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है सड़कों के कूड़ा करकट। सड़कों के जो कूड़ा करकट है यानी कि सड़क पे जैसे कि कई बार होता है कि कई लोग होते हैं जिनको इन सारी चीजों का नॉलेज नहीं होता, तो वह क्या करते हैं, अपने घर में इन सारी चीजों की सुविधा करके नहीं रखते, यानी कि कचरे को संग्रह करने की जो सुविधा होती है वह नहीं करते। वह क्या करते हैं, सड़कों पर ही इन कचरों को फेंक देते हैं। जैसे कि हम यात्रा कर रहे होते हैं तो यात्रा के दौरान कई बार होता है कि बस से, ट्रेन से, गाड़ियों से अनयूजेबल चीजें फेंक दी जाती है, कचरा फेंक दिया जाता है। कुछ भी हमने खाया तो उसके रैपर फेंक देते हैं,
प्लास्टिक के बोतलें पानी पीने के बाद फेंक दी जाती है, तो ये जो कचरा होता है वह सड़कों पे एकत्रित हो जाता है। तो उस सड़कों पे जो कचरा एकत्रित होता है उनको भी क्या किया जाना चाहिए, उनको भी सफाई कर्मियों के द्वारा उनको इकट्ठा करके उनको कूड़ेदान की इसमें गाड़ी में भर कर उनको उनके स्थान पर, कूड़े करकट के स्थान पर पहुंचाना चाहिए समय समय पर, ताकि कि वह सड़क की जो गंदगी है वह समय पर साफ हो सके और सड़क एकदम साफ सुथरी और सही से रह सके। तो ये जो क्षेत्र थे यानी कि पारिवारिक क्षेत्र, कार्यरत क्षेत्र, अस्पताल है, सड़क है, इन सारी की गंदगी जो है वह क्या करनी चाहिए, हमें एक तरीके से संग्रह करके और फिर उनको उनके सही जगह पर पहुंचाना चाहिए। यानी कि ये इनके जितने भी जो भी कूड़ा करकट है वह सब क्या होता है, इनके कूड़े करकट की एक गाड़ी आती है, यानी कि इन सबके जितने भी क्षेत्र में कूड़े करकट होते हैं, यानी जो गंदगी फैलती है उसका क्या किया जाता है, कूड़े करकट की गाड़ी आती है, उस गाड़ी में ये सारा संग्रह किया हुआ कचरा उसमें डाल दिया जाता है। यानी कि हमारे से लेके हमारे घर के या किसी क्षेत्र से, सड़क से इन सारी गंदगी को या कूड़े करकट को, कचरे को एकत्रित करके कूड़े करकट की गाड़ी में डाल दिया जाता है। इस कूड़े करकट की गाड़ी के द्वारा इनका जो निस्तारण है, यानी कि ये भी तो कहीं ना कहीं जाके खाली होती है, तो इनका जो निस्तारण है वह किन किन जगह पे या उस कचरे का निस्तारण किस तरीके से किया जाता है, तो उसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। यानी कि कूड़े करकट का जो निस्तारण है कूड़े करकट का जो निस्तारण के जो प्रकार है, यानी कि जो कचरे को डिस्ट्रॉय करना है तो वह किस तरीके से, यानी कि उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो ये 3 प्रकार होते हैं। डंपिंग करके, जलाकर और गड्ढा खोद के, ये 3 तरह से, सॉरी डंपिंग करना यानी कि गड्ढा खोदकर उसमें उस सारे कचरों को भर दिया जाता है। तो सब ये जो इसके निस्तारण के जो प्रकार है वह 3 तरह के, यानी कि जो भी कचरा हमारे आसपास के क्षेत्रों से जो भी कचरा एकत्रित किया जाता है उनको इन 3 तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है, यानी कि नष्ट किया जाता है। इसमें सबसे पहले आता है डंपिंग विधि। डंपिंग विधि यानी कि गड्ढे को खोद कर उन कचरों को क्या किया जाता है, भर दिया जाता है। उन गड्ढे बड़े गहराई के गड्ढे बनाकर उनमें इन कचरों को भर देते हैं और उन गड्ढों को उन कचरों से भर दिया जाता है। लेकिन इन गड्ढों को, ये जो डंपिंग की जो विधि है वह ऐसे यानी कि आबादी वाले क्षेत्र से दूर करना चाहिए, ताकि इसके द्वारा क्या होता है, डंपिंग विधि के दौरान जितना भी कचरा उस गड्ढे में भर कर रहता है उसके द्वारा क्या होती है, जहरीली या दूषित गैसें उत्पन्न होती है, जिससे कि जो आबादी वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे लोगों को नुकसान पहुँच सकता है। और उसके द्वारा जैसे कि मच्छर है, मक्खियाँ हैं, वह भी क्या करती है, बहुत ज़्यादा ही मात्रा में अंडे देती है, जिससे कि इनकी संख्या और भी बढ़ जाती है। और इनकी अगर संख्या बढ़ेगी, दूषित गैसें बढ़ेगी, तो इससे वातावरण क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। दूषित वातावरण से हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों को यानी कि डंपिंग जो विधि है वह आबादी वाले क्षेत्र से दूर करनी चाहिए, ताकि कि हमको इस आबादी जो क्षेत्र है उसमें इस चीज़ की तकलीफ न हो सके, उनको किसी तरीके का नुकसान न हो। फिर आता है जलाकर, यानी कि जो भी कचरा लिया है, यानी कि ये सबसे सरल और सुगम विधि है, यानी कि जो भी कचरा है एकत्रित किया गया है उसको जलाकर डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। सबसे आसान तरीका यही है, यानी कि कचरे जितना भी कचरा उसको जला दिया, जलने के कारण जो कचरा
डामरीकरण यानी कि सड़कों का जब निर्माण किया जाता है उसमें उनको यूज में लिया जा सकता है। ये था कचरे को जलाकर करना। फिर आता है खाद बनाकर। कई बार होता है कि कचरे जो भी होते हैं, जैसे कि आप ये सब जानते हैं, जैसे कि केले के छिलके हैं, सब्जियों के जो छिलके हैं, फ्रूट्स के छिलके, इन सब का क्या किया जाता है, खाद बनाई जाती है, यानी कि जो पेड़ पौधों के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। तो जो भी अनयूजेबल जो भी ऐसे छिलके वगैरह जो भी होती है, कचरा होता है, उनकी क्या बना देनी चाहिए, रासायनिक पदार्थों की वजह से खाद बना देनी चाहिए, जिससे कि पेड़ पौधों को खेतों में इन रासायनिक पदार्थों से जो खाद बनाते हैं उनसे उनको फायदा मिल सके, यानी कि कचरे का खाद बनाकर उनका उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो भी कूड़ा करकट होता है उसको डिस्ट्रॉय इन 3 तरीकों से, इन 3 प्रकार से किया जाता है, ताकि जो भी कचरा है वह आबादी क्षेत्र में किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सके और आसानी तरीके से उसको इसका निस्तारण किया जा सके और हमें किसी प्रकार से कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो इस तरीके से इनका निस्तारण किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करता है, कूड़े करकट को हमारे घरों में, हमारे आसपास के क्षेत्र में क्या किया जाता है, उसको एकत्रित किया जाता है, फिर उनको उनकी व्यवस्था करके यानी कि उनका संग्रह करके उनको क्या किया जाता है, कूड़े करकट की गाड़ियों तक पहुंचाया जाता है। ये कूड़े करकट की गाड़ियां क्या करती है, अन्य स्थान पर जो आबादी क्षेत्र से दूर स्थान होते हैं, खाली जगह, वहां पे इनको खाली कर दिया जाता है। उसके बाद वहां पे जितना भी कचरा एकत्रित होता है पूरे शहर का, गांव का, स्थान का, उनको क्या किया जाता है, इन 3 प्रकारों में से उस विधि का यूज करके उस कचरे को डिस्ट्रॉय करते हैं, ताकि इससे हमारे आसपास की जो गंदगी है वह क्या हो जाती है, चली जाती है, यानी कि हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध बना रहता है। अगर ये सारा कचरा हम ऐसे ही फैलाएंगे तो धीरे धीरे करके क्या होगा, गंदगी फैलती जाएगी, जिससे कि मच्छर, मक्खियाँ, कई तरह की बीमारियां, वायरस पैदा हो सकते हैं और हम बीमार पड़ सकते हैं। अशुद्धियाँ फैलेगी तो हम बीमार पड़ेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि जो भी कचरा होता है, अनयूजेबल चीजें होती है, उनका सही तरीके से संग्रह करें और उनका सही तरीके से निस्तारण करना जरूरी होता है। अगर हमारा इस चीज का ध्यान हम रखेंगे तो ये हमारा भारत देश जो है वह स्वस्थ और साफ सुथरा बना रह सकता है और तभी वह देश तरक्की कर सकता है। तो इस चीज के लिए या हम ही जिम्मेदार होते हैं कि हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा है, उसके लिए हम ही जिम्मेदार होते हैं और उसको आगे बढ़ाने में भी हम ही जिम्मेदार। तो ये हमें देखना है कि हमें किस तरीके से स्वस्थ रह के, साफ सुथरा रख के अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो आज हमने कूड़े करकट के संग्रह और निस्तारण के बारे में पढ़ा है। कल नए टॉपिक के लिए अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।